आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने चंदन केयारी थाना क्षेत्र के संथाल लादला गांव पहुंचकर मृतक किशन मोदक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया तथा प्रशासन से मामले के आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। अमर बावरी ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाजपा उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 मई को झामुमो समर्थित कुछ लोगों द्वारा किशन मोदक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि परिजन न्याय की उम्मीद में भटक रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है तथा प्रशासन अपराध नियंत्रण में विफल साबित हो रहा है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष कुलदीप महथा, अशोक शर्मा, बबलू चौबे, जयप्रकाश पांड्य, सत्यदेव प्रमाणिक सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। किशन मोदक की निर्मम हत्या कर दी। लंबे समय तक उसका इलाज चला और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार जो लगातार न्याय के लिए थाना भटका, प्रशासन के पास गया और जो आरोपी हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इस पूरे हत्या में यहाँ के स्थानीय विधायक की क्या भूमिका है, इसकी जांच होनी चाहिए। स्थानीय विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है, उनके कैडर का नाम आ रहा है इसमें, उनका झंडा धोता है और उसको बचाने के लिए पूरी घटना को अभी तक जो राजनीतिक दबाव बना करके जो मानवता को शर्मसार किया है उसका भी खुलासा होना चाहिए। और प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब दोषियों की गिरफ्तारी हो। इस सप्ताह अगर दोषियों की गिरफ्तारी ना हुआ तो सोमवार से हम लोग क्या करेंगे वो प्रशासन करेगा। लग रहा है प्रशासन इस तरह का यहाँ भी हो रहा है। देखिए पूरा झारखंड में जो स्थिति है और विशेष करके बोकारो पुलिस प्रशासन का तो कहना ही नहीं है। कई ये घटनाएं इनके माथे पर है, ट्रेजरी घोटाला इनके माथे पर है, पिंडरा जोड़ा का घटना इनके माथे पर है, नंदुआ थान में हिंदुओं को मार करके उनका मुस्लिम मुख्यमंत्री कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और अभी फुसरों में जिस तरह से घटनाएं हुई है, ये सभी में इस प्रशासन का फेल्योर है। यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ और यही नहीं पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। तो ये कोई नई बात नहीं है, पूरा प्रशासन फेल है। और प्रशासन के फेल होने का कारण क्या है? जब हम लोग थे गवर्नमेंट में, जब रघुवर जी की गवर्नमेंट थी, तो यही प्रशासन का इकबाल दिखता था। भाई कोई घटना होने से उसका तुरंत कार्रवाई होता था, लोग घटना करने के लिए साहस भी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ खुद ही जब मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, विधायक का, सांसद जो उनके क्षेत्र के हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, तो फिर इस घटना उत्पन्न। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आए, अपना व्यक्तिगत हित सिद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ तो एक ही साथ सरकार चला रहे हैं और आकर के यहाँ लोगों को बुड़बक बना रहे हैं। अब भाई कांग्रेस के भाइयों को कहना चाहिए, जैसे सरकार आप चला रहे हैं, सरकार के साथ आप पे हैं, अगर यदि आपको लगता है जब कुछ गड़बड़ी हुई है तो आपके मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री का अप्रोच है, ये लोगों के बीच में जाकर के लोगों को ठगने वाला ये काम क्यों कर रहे हैं? ये किसको नहीं मालूम है जब आपके गठबंधन के साथ सरकार चल रही है? दिन में आप यहाँ चेहरा दिखा रहे हैं, रात में बोकारो में एक साथ घूम रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा को कम करने के लिए एक जन आकर के सांत्वना दे रहा है, एक जन चोट मार रहा है, एक जन आकर के सांत्वना दे रहा है। ये गलबहियाँ बंद करिए, न्याय दिलाना है तो न्याय दिलाइए। हो सके अभी तुरंत बात करिए और बात करके यहाँ पर आपका प्रशासन है, आपका शासन है, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लड़ेगी और इनसे लड़ेगी नहीं। दोषियों पे कार्रवाई हो ये भी सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग जी तोड़ प्रयास करेंगे और साथ साथ इस पीड़ित परिवार को कुछ लाभ मिल जाए उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे।